जानवर रहते हैं ना, तो उनको ठंड तो नहीं लगती, वो एक तो ग्रुप में सोते हैं और जमीन को मतलब खोद के उसके अंदर थोड़ा सा खड्डा बना के सोते हैं, मतलब वो, तो उससे भी उनको वार्म लगता है मतलब। और कुछ एनिमल्स का ज्योग्राफी के अनुसार उनको स्किन भी, जैसे पोलर बियर है तो उसकी बहुत थिक स्किन है और फर भी है ऊपर, तो उसको प्रोटेक्ट करता है मतलब। तो ये कुदरत ने उनको दिया है। और मैंने एक ऑब्जर्व किया, जैसे मैं मॉर्निंग साइकिलिंग से आता हूँ तो मेरा बॉडी पूरा अंदर से गर्म होता है मतलब, और फिर ठंडा पानी कुछ लगता भी नहीं, ऐसे ठंडे पानी से मैं नहा लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते या बॉडी को इतना लेजी बना दिया है कि अंदर से वो मतलब वो मेटाबॉलिज्म या क्या कहते हैं उस फिनोमेना को पता नहीं, लेकिन वो हमारा ऑफ रहता है मतलब। तो इसके कारण हमको ये ठंडा पानी बहुत ठंडा ही लगता है मतलब, तो फेस मतलब ले नहीं पाते बॉडी पर। बैलेंस नहीं हो पाता है बॉडी, इसलिए हम ठंडा पानी ले नहीं सकते हैं। क्योंकि जितना हम बोलते हैं ना एक्सरसाइज करेंगे, हाँ, वॉक करेंगे, चलेंगे, तो उतनी एनर्जी हाँ रिलीज होती है, और एनर्जी जब रिलीज होती है तो गर्माहट बढ़ जाती है बॉडी की, एंड जिस वजह से हमारी बाहर का वातावरण के साथ में हमारा तालमेल जम जाता है, बैलेंस होता है। यस दीदी, हिमालय पर और ऐसे ऐसे प्लेसेस में जाकर रहते हैं जो सन्यासी, तो वो स्वर विज्ञान से, स्वर से कि राइट साइड का अगर वो नॉस्ट्रल चल रहा है तो हीट क्रिएट करता है, लेफ्ट का है तो कोल्ड क्रिएट करता है, तो वो इट्स अ साइंस, तो वो उसको यूज करके वो नेचर के कितना जैसे आप उस दिन भी बता रहे थे बैलेंस करते हैं। हाँ, तो मैंने ये एक्चुअली तो इंसान को वहाँ रहने का वो नेचुरल नहीं है ना, इट्स अननेचुरल, लेकिन वो वहाँ पर जो भी तपस्या करते हैं क्या, तो लेकिन उनके पास वो शक्ति आ जाती है, वो नॉलेज आ जाती है। और जैसे ये प्रकाश के भी कलर्स वगैरह हैं, जैसे आपने शेयर किया है, तो ये ऑलरेडी उनके पास, ऋषि मुनियों के पास हजारों सालों से वो है, वो नॉलेज उन्होंने कहीं से ली नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इस तरह से बैठते हैं और वो अनुभव करते हैं, तो दे सी दैट कलर, एंड व्हेन दे सी दैट कलर, इसीलिए ये एक तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है कि आनंद का ये रंग है, तो शक्ति का ये रंग है, तो सुख का ये रंग है। तो जस्ट वांटेड दैट, यार। यस, वेरी ट्रू। बहुत अच्छा भावना बहन ने शेयर किया कि मैं अभी वो पॉइंट पे आने भी वाली थी कि आज भी अगर देखोगे ना, ये साधु संत जो है जिन्होंने वैराग लिया हुआ है, वो आज भी कुदरत से कनेक्टेड है। वो आज भी वैगाबॉन्ड्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह पे वो स्थायी नहीं है, घूमते ही रहते हैं, एंड कोई भी माया के इसमें प्रभाव में नहीं आते, एक जगह से दूसरी जगह पे चलते ही रहते हैं। अगर देखोगे तो नेचर से कितने कनेक्टेड है, और यही वजह है, जैसे अभी भावना बहन ने कहा कि उनको पता है, ये सारी विधियां भी उनको पता है, क्योंकि ये जो है, ये तरीका जो है एशियंट है, और यही वजह है कि हम आत्माओं को भी ये पता है। हम लोग क्यों इतने जल्दी ये बातों से कैच कर लिया हमने, सही बाबा ने शेयर किया, मैंने कैच किया, मैंने जब शेयर किया आप लोगों ने कैच किया। क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीवन हम जिए हैं पहले, इसलिए तो हम पूर्वज आत्माएं हैं। हमने भी ये विद्या की हुई है, हम भी जंगलों में रहे हुए हैं, और यही वजह है कि आज भी हमें कुदरत के जो नियम है वो तुरंत ही टच कर लेते हैं, तुरंत ही हमें वो क्लैरिटी मिलती कि कुदरत हमें क्या कहना चाहती है। वो तभी वो नॉलेज हमारे अंदर है, इसीलिए हमें वो समझ में आता है, क्योंकि हम जी चुके हैं वो जीवन। एंड जैसे कहा कि साधु संत आज भी अगर देखोगे वो वैगाबॉन्ड्स की तरह ही जीवन जीते हैं, कहीं से भी उन्होंने कुदरत के नियम की उल्लंघना ज्यादातर नहीं की। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि उन्होंने बहुत जगह पे की भी होगी, इसके तो बाबा बोलता है कि आज इस कलयुग में ऐसा कोई भी एक भी इंसान नहीं है या एक भी आत्मा नहीं है जो पवित्र है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकारी वृत्ति या विकारी कर्म उनसे हो ही जाता है।
ठीक है। या अब फिर से आते हैं, अगर किसी के पास कुछ नहीं है क्वेश्चन तो फिर से आते हैं हमारा वही चर्चा का, डिस्कशन का जो पॉइंट है वो है कुदरती नियम। वो कौन सा नियम है? पहला वाला जो नियम हम बोल रहे थे कि हम एक जगह पे, कुदरत हमें स्थायी होने नहीं देती, एक जगह पे हमें कभी भी वो रुकने नहीं देती। हम बहुत बार कोशिश करते भी है। आत्मा में है आलस, शरीर में आलस नहीं है। आलस कहाँ है? आत्मा में। वो डिपेंडेंट कौन हो जाता है? एक आत्मा होती है। अधीनता में डिपेंडेंसी मतलब अधीनता, अधीनता में आती कौन है? एक आत्मा आती है ना। तो आत्मा का आलस उसे एक जगह पे स्थायी करने की कोशिश करता है, और शरीर जो है ये कुदरती देन है, शरीर उसको स्थायी होने नहीं देता। शरीर की अपनी पुकार शुरू हो जाती है। शरीर तुम्हें रेस्टलेस करने लग जाता है। देखो कभी एक जगह पे बैठ के 1 घंटा 2 घंटा तुम्हारे हाथ पैर हिलना शुरू हो जाता है, तुम एक जगह पे नहीं बैठ सकते। और जो एकदम बैठते हैं ना एक जगह पे एकदम मूर्ति की तरह, वो एक आत्मा जबरदस्ती का उस शरीर को कंट्रोल कर रही है एक जगह पे। उसको बोलते हैं हठ योग। ये हठ योग करती है, मगर शरीर वो करना नहीं चाहता, मगर एक आत्मा उससे वो करवाती है। फिर उसके रेपरकशन भी उस आत्मा को पे करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं उनके साइड इफेक्ट दिखेंगे ही। कभी पैर हैवीनेस आ जाता है, नमनेस आ जाता है, टिकलिंग जैसा होना शुरू हो जाता है। फिर हम पैर को हाथ को झटकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये सब क्या है? ये कुदरती नियम के खिलाफ जब हम जाते हैं तो शरीर उसका रेपरकशन, उसका रिजल्ट देते जाता है तुम्हें। वो बोलता है उठो, अभी उठकर चलने का टाइम आया है, एक जगह बैठ नहीं सकते। तुम ज्यादा में ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट बैठोगे एक पोजीशन में, उससे ज्यादा बैठना शुरू करोगे तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, नमनेस आने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारी उंगलियां तो भी हिलेंगी, पैर तो भी हिलेंगे, कुछ तो भी करोगे तुम जहाँ पे तुम्हारा मसल्स वापिस से हिलाना जरूरी पड़ता है। ये है वापिस से कुदरती इशारा, कहीं ना कहीं शरीर के द्वारा तुम्हें दिया जाता है कि तुम एक जगह पे एक जैसे एक ही इसमें नहीं बैठना है, उठना है, चलना है ना, भागना है। कभी तुम्हारा शरीर खींचना शुरू कर देता है, जैसे नसों को अकड़ने लग जाती है। हमको ऐसा लगता है थोड़ा स्ट्रेचिंग करना चाहिए, स्ट्रेच कर लेते हैं हम हाथ पैर को। कभी देखना तुम जानवरों को भी देखो, पंछियों को भी देखो, वो भी स्ट्रेचेस करते हैं, मतलब अपने हाथ पैरों को खींचते हैं ताकि नसों को एनर्जी मिले, लुब्रिकेंट हो, वो फ्लेक्सिबल हो। ये कुदरती नियम है कि तुम एक जगह पे एक वक्त ज्यादा में ज्यादा रुक नहीं सकते। हमारा मन भी उसी तरह भागता है। चलो शरीर में कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, आज हम बेड रिटर्न हो जाते हैं, कहीं ना कोई मजबूरी आ जाती है जिस वजह से हमको एक जगह बैठना मजबूरी हो जाती है। तो क्या होता है, हमारा शरीर अगर साथ नहीं देता तो मन भागना शुरू कर देता है। एक जगह से दूसरी जगह पे मन भागता है। फिर पहले शरीर के साथ जाने की कोशिश करता है, जब शरीर साथ नहीं देता है कोई कारणवश तो मन भागना शुरू करता है। तो उस वक्त उस आत्मा को महसूस होता है कि उसका मेन जो है वो स्टैग्नेंट एक जगह पे रुक नहीं सकता, उसको चलना ही है। और उस वक्त वो पछताना शुरू करता है, काश कि अगर मेरा पैर चलते तो, काश कि मैं इस बेड से उठ सकता तो, काश मेरे आंखों से देख पाती तो मैं भी आज घूमती, मैं भी आज जाती। उस वक्त पछतावे के सिवाय कुछ नहीं हाथ में होता है ना। और ये होता है दुख का वजह जो हमें महसूस होता है, एज ए आत्मा हमें अंदर महसूस होने लग जाती है। ये तड़प होती है कि हमने वक्त रहते अपने आप को संभाला नहीं, अपने आप को
तैयार नहीं किया इन आने वाली सिचुएशंस को लेकर। मेरा भी स्टार्ट में वैसा ही हुआ था, जब मैं आंखों से नहीं देखना तो मेरा जैसे जीने का मोह ही निकल गया था। मैं करूँ क्या, आंखों से दिख नहीं रहा है, मेरा सब काम रुक गया, आंखों के बगैर कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। मैं तैयार नहीं थी ना, मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। अगर ऐसी कभी कोई सिचुएशन आए तो मैं क्या करूं, कभी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। एंड फिर बाबा ने मेरे को जिस तरीके से उसको ढाला है, आज अगर वक्त आए ना मैं अकेले भी ट्रेवल कर सकती हूँ। इतना भरोसा मुझे बाबा ने अपने आस पास दिलवाया है। एंड मैं बहुत बार होता भी है ऐसा। मैंने एक दो वाकया भी आप लोगों को इंसिडेंट मैंने बता शेयर भी किया है कि ऐसा हो गया था कि जैसे टायर पंचर हो गया, मेरे हस्बैंड को गाड़ी लेके, एक्टिवा थी, आगे लेके चलना था और मैं पीछे रह गई थी। अभी वो मुझे संभाले या एक्टिवा को संभाले। मैंने कहा आप जाइए, मैं आती हूँ। तो किस तरह बाबा ने इंडिपेंडेंट किया था। भले ही रोशनी नहीं हो, आंखों की कम हो, वो जो दिख रहा है उसको यूज करके चल। एक जगह पे बैठी नहीं मैं, किसी और के अधीनता में नहीं आई मैं। ये है वो तैयारी बाबा जो चाहता है हमारे से, एवर रेडी की जो बात बोलता है ना। अभी हमको ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ पर अधीनता में आकर ये कुदरती नियम तोड़ते हैं, कहाँ कहाँ हम स्टेगनेंट हो जाते हैं। कहीं हमारी सोच में भी हम स्टेगनेंट होते हैं। स्टेगनेंट होना मतलब एक जगह पे अटक जाना, रिजिड हो जाना। तो हमारे थॉट्स को लेकर, हमारे कर्म को लेकर, हमारे इसमें एक दायरे में हम अपने आप को बांध लेते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा एक मेन हमारा जो वजह है वो है भ्रम में जीने का, अपने आप को एक भ्रम में बांध लेना है। जो कुदरती हमें, कुदरत जो है उस नियम, जो नियम है ना कुदरत का, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा वो हमें भगाने की कोशिश करता है, चलाने की कोशिश करता है। वो नियम है, वो कराता ही है हमसे, मगर हम एक भ्रम में जीने की वजह से हम उसको समझ नहीं पाते कि ये कुदरत हमसे करवा रही है, वो नियम फॉलो करवा रही है। एंड उस भ्रम में रहते हैं, एंड जिस वजह से वो हमारा दुख, दर्द एंड तकलीफ का कारण बन जाता है। हमसे ऐसा लगता है ये हमसे छीना जा रहा है, ये हमसे छूटा जा रहा है, कोई ने हमारा हमसे ये गुम हो गया है। बहुत सारी चीजें होती है जो हम उसके साथ में रिलेट कर देते हैं, एंड जिस वजह से हम दुख में आ जाते हैं। कल बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मोनी बहन ने अपना बताया था, तो उसी को रिपीट करूंगी। क्यों? ताकि आप लोगों को वो बहुत आसानी से समझ में आए। जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत से अपने जीवन में पैसे जमा किए, एंड अभी अब नया नया घर बनाया उन्होंने, एंड उनको ऐसा लगा कि वो अपना ट्रांसफर ले लेगी वहां पर, उनकी जहाँ घर बना है उनकी गांव में, एंड वहीं से फिर वो अपना जीवन स्टार्ट करेगी उसी घर में रहकर, जहाँ उनका सपनों का घर है वो। मगर देखो कुदरत ने अलाउ नहीं किया उनको, कुदरत ने फिर भी उनको उस घर से 100 किलोमीटर दूरी पे उनको जॉब मिला है, जो उनको अप डाउन करना है। तो कितना वक्त उनका बाहर ही चले जाता है अप डाउन करने में, इसमें वो उस घर का सुख ले नहीं पाते। पर फिर भी उनको एक वो भ्रम में है, क्या कि मेरा मकान है, वो मेरा खुद का घर है, उसके ऊपर कोई और नहीं रह सकता। ये एक है वो भ्रम है। तो क्या तुम भी खुद रह रहे हो क्या उसमें? ये हम सब एक भ्रम में रहते हैं, ये मेरा है। बाबा यही बात बोलता है, ये जो हम मेरा मेरा करते हैं, क्या वाकई में ये मेरा है? क्या वाकई में हम उसका ओनरशिप लेते हैं? क्या हम जी पा रहे हैं उसको लेकर? हम बोलते हैं हमारा बैंक में इतना पैसा है, बैंक में इतना पैसा है। बाबा बोलते वाकई में वो तुम्हारा पैसा है या बैंक वाले का पैसा है? बैंक में जमा है तो बैंक वाले का पैसा, तुम्हारा नाम लिख दिया तो तुम्हारा पैसा हो गया। मैं ये भ्रम है, पता नहीं किस वक्त वो बैंक डूब जाए, पता नहीं कुछ और वजह हो जाए, वो पैसा गायब हो जाए। अभी देख लो आजकल एआई वाले आ गए हैं, सबकी बैंक खाली कर रहे हैं, निकल रहे सब लोग भ्रम से बाहर।
ये मेरा मेरा जो बोल रहे हैं, अब एआई आ गया है, सबको सबक सिखा रहे हैं। हम जो बोलते हो ना, हम बहुत आगे चल रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये प्रोग्रेस ही तुम्हारा श्राप बन रहा है। तुम्हारे कर्मों को खत्म करने के लिए या तुम्हारी अकल को जगह पे लाने के लिए ही, ऐसा समझ लो कुदरत ने तुम्हें, बोलते हैं ना हम अपनी खुद ही अपनी कब्र खोदते हैं, हाँ? वो नियम ही है बना हुआ। तुम जब जन्म लेते हो उसी वक्त तुम अपनी मौत की भी तारीख लिख देते हो, एंड मौत की तारीख के साथ साथ तुम अपनी कब्र भी खुद ही खोदना शुरू कर देते हो। ये कुदरती नियम है, और वही हो रहा है। अगर आप देखोगे ना, शायद मेरी नजरों से अगर आपको दिखाई दे तो समझ में आएगा कि आज जो जिसको हम प्रोग्रेस बोल रहे हैं बाहरी दुनिया में, एंड जिसको हमको ऐसा लगता है कि अरे कितना आसान हो गया हमारा लाइफ अभी, तो वाकई में क्या वाकई में वो लाइफ आसान हुआ है? क्या वो वाकई में वरदान है? हम स्टेगनेंट हो रहे हैं, एक जगह पे कहीं हमारी जिंदगी रुक तो नहीं गई? कहीं ये रुकी हुई जिंदगी हमारा दर्द का कारण तो नहीं बन गया? कहीं हमारी सोच जो हमने रोक दी है इसको लेकर, कहीं वो तो हमारा दुख का कारण तो नहीं? जो पहले हमारे में अंदर जो क्षमता थी लोगों के नाम याद रखने की, लोगों के नंबर याद रखने के लिए, वो कहाँ से आया क्या आया उसका पूरा बायोडेटा हमें दिमाग में रहता था। वो भले ही हमने 10 साल पहले किसी को मिले होंगे, पर आज मोबाइल है, ये है, इस वजह से हमें वो याद ही नहीं रहता। हमें तो इंसिडेंट भी याद नहीं होते कि कब मिले थे, कहाँ मिले थे। अच्छा, ये शादी में नहीं तो पहले हमारी मेमोरी इतनी पावरफुल रहती थी कि कहाँ मिले होंगे, क्या कपड़े पहने होंगे, क्या बातचीत की होगी, वो भी याद आती है। आज की इसमें हमारी डिपेंडेंसी बाहर की दुनिया में इतनी हो गई, हम फोटो क्लिक करके रखते हैं, वीडियो बना के रखते हैं, और वो बार बार वो वीडियो देखने की वजह से हमें वो याद है। या वो वीडियो देख लिया फिर हमें वो वाकया याद आता है, मगर क्या हम खुद होके वो उसको याद रखते हैं उन मोमेंट्स को? ये है हमारी डिपेंडेंसी। तो क्या ये वरदान है या श्राप है? क्या हम एक खोखली जीवन जी रहे हैं, या वाकई में हमने कहीं कुछ पा लिया है, कुछ हासिल कर लिया है, अपने आप को भुला दिया है, या अपने आप को पाया है? वरदान है या श्राप है? हमारी स्टेगनेंट लाइफ, कंफर्ट जोन की लाइफ क्या है ये? कहाँ कहाँ हमें चलते चलना है, जहाँ कुदरत हमसे कोई चीज छीन लेती है और कुछ दूरी पे जाके रख देती है। है किसी के ऐसे कुछ अनुभव आज वो छीन लिया? जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। हम कभी कोई एक डील करने जाते हैं बिजनेस की, सब चीजें हमारी हो जाती है, ऐसे लगता है जस्ट अभी होने ही वाला है, बस सिग्नेचर करने बाकी है, या एक फोन कॉल करना बाकी है, या एक मीटिंग होना बाकी है, एंड फिर सब डन हो जाएगा, है ना? वहां तक कुदरत हमें पहुंचा देती है। ऐसी जब वो मोमेंट आता है पता चलता है उसकी तारीख आगे ढकेली गई है? फिर हमको उतना इंतजार या उतना हमें वापस से एफर्ट लेना है आगे चलते हुए जाने का। अभी इसी एग्जाम्पल को लेकर याद करो, हम छोटे बच्चे को जब चलाना चाहते हैं ना, जब वो चलना सीखता है, और वो उठने की कोशिश करता है, तो हम उसको एक टारगेट रखते हैं, उसका फेवरेट खिलौना थोड़ी दूरी पे रखते हैं, और उसको बोलते हैं तेरे को जाके वहां तक लेना है। वो कैसे कैसे चल के वहां तक जाता है, जैसे वो लेने वाला होता है ना, उसको उठा के और आगे जाके रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? ताकि वो चलने की प्रैक्टिस करे, है ना? फिर वो जोर से चिल्लाता है ऐ करके, मगर माँ उसका ऐ सुनती नहीं है? उसको और भी दूर वो खिलौने के रखती है। क्यों रखती है? ताकि उस बच्चे को प्रैक्टिस हो चलने की, वो चल रहा है, उसको चलने का प्रैक्टिस होना चाहिए। ये कहाँ से आया स्वभाव? ये कुदरती देर है, पता है? सेम ऐसा ही कुदरत भी हमारे साथ करती है। जब जब हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, उस कंफर्ट जोन से निकालने के लिए कुदरत हमसे ये सेम खेल खेलती है। वो चीज हमारी ही होती है, हमें दिखाती भी रहती है ये तुम्हारी ही है? तुम्हें ही मिलने वाली है, मगर तुम्हें मेहनत करनी है
उसको हासिल करने के लिए। वो तुम्हारे पास लाएगी, तुम्हें बताएगी, एंड वो तुम्हारे से उस चीज को दूर कर देगी। जाओ अभी जाके ढूंढ के लाओ। आपने देखा होगा हम डॉग्स के साथ भी, अपने पेट्स के साथ में वो खेल खेलते हैं। हाँ, बॉल दूर फेंकते हैं, कुत्ते को बोलते हैं जा जाके लेकर आ, वो जाता है लेकर आता है, फिर उसको देते हैं, फेंकते हैं। ये कुदरती स्वभाव है। जब कुदरत भी हमारे साथ वो खेल खेलती है ना, तब समझना है कि कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई कंफर्ट जोन में आ गए हैं, एंड कुदरत हमें उस कंफर्ट जोन से निकालना चाहती है, जहाँ हम स्टेगनेंट हो गए हैं, एक जगह पे जम गए हैं उस कंफर्ट की वजह से। एंड वही वजह बन जाता है हमारे पतन का। कहीं ना कहीं विकारी भाव, आलस, अलबेलापन, एंड जिस वजह से हमारा क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं हमारा अभिमान, ये सारे आप गिन सकते हो कोई भी एक इंसिडेंट लेके कि क्या वाकई में उस वजह से वो विकार आया था हमारे अंदर। आप अपना आत्मनिरीक्षण करना इसको लेकर, एंड समझने की कोशिश करना कि कौन सा ऐसा कंफर्ट जोन है जिस वजह से मेरा ये डाउनफॉल हो रहा है। मैं क्यों आज इरिटेट हो गई, मेरे को क्यों आज फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्यों आज मेरे को थोड़ा सा अलबेला, केयरलेस, मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, हाँ? क्यों मैं आज भूल गई हूँ, क्यों आज मेरे से ये काम नहीं हुआ, या जो काम आज होने वाला था वो क्यों प्रोलॉन्ग हो गया। प्रोलॉन्ग होना मतलब हाँ, खींचा गया है, लंबा हो गया है। हाँ, अभी आज के बदले में 1 महीने के बाद वो डेट मिल गई काम होने के लिए। वो क्या सिखाना चाहता है मेरे अंदर, वो ऐसी कौन सी कमी है जो मेरे को कुदरत सिखाना चाहती है, ताकि मैं वो सीखूं, एंड वो मेरे को कुदरत एज ए गिफ्ट मुझे दे। हाँ? जैसे छोटे बेबी को हम टारगेट देते जाते हैं उसको फेवरेट खिलौने का, फिर एक बार को जब हमें ऐसा लगता है कि वो अभी बहुत अच्छे से चलने लग गया है, तो हम उसे उसके वो फेवरेट खिलौना तो देते ही देते हैं उस दिन उसके हाथ में, उसके साथ साथ उसका फेवरेट खाने की चीज भी उसको दे देते हैं, ताकि वो खुशी उसको महसूस हो कि उसने वो टारगेट अचीव किया उसका। सिर्फ ऐसे ही कुदरत हमें बोनस देती है। हमें जो भी दिया जाता है, हम जो भी टारगेट हमारा रहता है, उसको वो खींच खींच के लंबा करके हाँ पहुंचाती है हमें वहां तक, वो मंझाती है पहुंचाने के। फिर जब उसको पक्का मालूम होता है कि अभी ये उस लायक बन गया है, वो लेने लायक, तो वो बोनस के साथ में हमें वो चीज रिटर्न देती है। तब आप देखना आपके खुशी का पारा कितना बढ़ जाता है। कितनी खुशी होती है जब बोनस भी उसके साथ मिलता है। तो ये तय कौन करता है? कुदरत। हमारे हरेक का कर्म अनुसार कुदरत वो वक्त तय करती है कि ये इंसान कितना एफर्ट लेता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत हर एक जीवाणु के साथ में, हर एक लिविंग बीइंग के साथ में ये करती है। वो किसी को भी स्टेगनेंट होने नहीं देती। हाँ, यही वजह मैं एक और भी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि हम बहुत आसानी से चिड़ियों को, कबूतरों को ना अनाज डालते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं। हाँ? कबूतरों को अनाज डालना, ये करना, ये हम पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भी आलसी बने और हम उसमें और भी एड ऑन कर रहे हैं दूसरों को भी आलसी बनाने के लिए। कुदरत ने सबको खाना दिया है, उनको एफर्ट लेना है अपना खाना ढूंढने के लिए, है ना। एक जगह पे जमा करके मार डालो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, उनके लिए रहम आता है कि ऐसा लगता है कि उनका अनाज हमने छीना है, इसके लिए तुम्हें वो देना है, तो बिखेर दो, एक जगह पे मत रखो। 10 जगह पे अलग अलग और बिखेर के डालो, ताकि एक जगह जमा होके वो बिंदास वो बैठे बैठे उधर खाए, उधर ही सब कुछ करे। ऐसा ना करो। कुत्तों को भी खाना देना है, जा जाके उनके मुंह के सामने खाना देते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उनको पाला है, तो उनको आलसी बना के रख रहे हो। तो उन्होंने भी आलस की वजह से उनके काम जो है, उनके लिए जो नियुक्त किया गया हुआ काम है, वो भूल जाते हैं करना। घर में तुम्हारी चोरी भी करके चले जाएगा ना, वो कुत्ता कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको याद ही नहीं है उसका काम क्या है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको आलसी बना दिया। सेम ऐसा ही जैसे हमने अपने आप को आलसी बनाकर हमारा क्या कर्तव्य है हम सब भूल चुके हैं। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है हर एक के प्रति, हम सब भूल चुके हैं।
इन्हीं विकारोवश, आलस पर, अलबेला पर। तो अपने आप को चेक करते रहो इसको लेकर। क्लियर है? किसी को कुछ क्वेश्चन इसको लेकर, या शेयरिंग करना है, या अभी महसूस हुआ कि यस इसकी वजह से अभी ये पता चला कि आपने ये अलबेलापन या आलसपन आया है कंफर्ट जोन की वजह से। जी दीदी बहुत ज्यादा क्लियर हुआ। इतना डीपली कभी सोचा ही नहीं था कि ये इस तरह से हम कंफर्ट लेवल में हैं और किस तरह से। और ये आपने जैसे ये बोला है शिफ्टिंग का, मतलब घर का, तो अब समझ में आ रहा है कि सच में कुदरत एक जगह हमें स्थिर नहीं रहने देती है। हम सफल होते ही रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, जो आज तक इसका इतना रियलाइज नहीं किया था। पर जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे हमारे फोर फादर्स वगैरह ने बहुत जैसे घर बनाए हुए जी, उसको 80 साल हो गए, कोई 100 साल हो गए, कोई 90 साल हो गए। हाँ भले वो अब उस घर में नहीं है, लेकिन उनके फैमिली के मेंबर्स तो जैसे रह रहे हैं। जैसे हमारा ही घर है, मेरी दादी का घर है जैसे, तो अब वो खुद तो नहीं है, दादी तो डेथ हो गई है, तो उनके मतलब मेरा चाचा जी का बेटा है, ग्रैंडसन उनका पोता जैसे कह लो, वो रहता है। तो मतलब ये सर्कुलर तो चलता ही रहता है, मतलब घर तो बना हुआ है और उसमें रहने वाले मेंबर्स की शिफ्टिंग हो गई जैसे कह लीजिए। तो मतलब फिर लौट के जैसे अब ब्रदर है, जैसे उसका बेटा आगे चला गया है, तो अब वो जाना है, तो फिर लौट के तो वो आएगा ही ना उस घर में। तो कपलिंग इसको फिर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि मतलब वो चले गया था, उसको मेहनत करके ऑफिस से आना है ना, वो एक जगह पे रुक नहीं सकता, वो घर बना है, उस घर का सुख लेने के लिए वो नहीं है ना वहाँ पर। नहीं अभी तो है, लेकिन जैसे बीच में जो अपने बेटे के पास चला जाता है, तो बेटे के पास जाके फिर वो वापस आता ही है ना इस घर में। देखो लौट के आना है, मगर तुम्हें काम करने को तो बाहर निकलना ही है ना। हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये मेरा हो गया बस, ये मेरा ही है, पर क्या वाकई इसी को भ्रम बोलते हैं हम। अच्छा, कि क्या तुम उसका सुख ले पाए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि बैंक में मैंने करोड़ों रुपए जमा करके रख दिए और ये सोचो कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। क्या वाकई में तुम पैसे वाले हो? नहीं, तुम यूज कर सकते हो तो बैंक है। हाँ, जब तक तुम उसको यूज ही नहीं किया, जब तक तुम उसका कुछ भी नहीं किया, वो तुम्हारा है ही नहीं, तुम भ्रम में हो। समझे? ये क्षणिक सुख है, टेम्पररी है। बाबा यही बोलता है, इसी क्षणिक सुख, इसी टेम्पररी सुख के पीछे तुम भाग रहे हो, अपने जीवन में दौड़ लगा रहे हो, जबकि वो तुम्हें कभी भी हासिल नहीं होने वाला। तो तुम्हारा सुख क्या है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो वाकई में हमारा सुख क्या है? कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट ही किया था कि बहुत बड़ा अमीर है, करोड़ों पैसे, उसके पास सब सुख सुविधाएं है, और फिर भी एज ए आत्मा अगर तुम देखो, क्या वो सुकून की जिंदगी जी रहा है? बाबा बोलता है ना, कितना भी धनवान क्यों ना हो, तो वो भी आज दुखी है, कहीं ना कहीं दुखी, दर्द तकलीफ में है। वो आत्मा को शांति नहीं है। तो क्या है शांति, कहाँ है वो शांति? हम वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज ये सब बारे में सोचना, मनन चिंतन करना इन सब के बारे में। और कल किसको भी इससे रिलेटेड कुछ भी शेयर करना है, अपने अनुभव या क्वेश्चन या कुछ भी, तो कल हम वो लेंगे और उसके बाद में शांति की खोज में निकलेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti Didi, very nice session, eye opener. Thank you so much. Om Shanti. Thank you.